क्रिश्चियनिटी आसान थोड़ी है। हर थोड़ी दिन पे आपको सैक्रिफाइस करने के लिए बोलेगी, कभी आपसे आपका 10वां हिस्सा, कभी पूरा पूरा मांग लेगी, कभी आपसे झुकने को बोलेगी, कभी आपसे माफी मांगने को, तो कभी माफ करने को बोलेगी। क्रिश्चियनिटी ना रिश्तों का जुड़ना और ना रिश्तों का टूटना ही किसी को सदा के लिए आनंद देगा। अगर सदा के लिए आनंद देने की ताकत किसी में है, बाइबल सेज इन गैलेशियंस चैप्टर 5, इट इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का फल है। इसका मतलब फल क्या होता है? वो पेड़ पैदा करता है। पवित्र आत्मा ही आनंद को पैदा करता है। मजा नहीं आएगा जिंदगी का अगर पवित्र आत्मा में नहीं जिएंगे तो। चर्च आने से मजा नहीं आएगा। मजा किससे आएगा? होली स्पिरिट के आपके अंदर बसने से आएगा। एक चीज जो परमेश्वर ने अपने लोगों से कही थी, जल्दी से उसको शेयर करूंगा, और वो मिलेगा निर्गमन उसका 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33, उसके 1 से लेकर के 4 पद तक पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 33 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद। देखिए क्या कह रहा है। हाँ, तू उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। आगे क्या लिखा है? परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा ना हो कि मार्ग में मैं तुम्हारा अंत कर डालूं। 4 पद, यह बुरा समाचार सुनकर वो लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। परमेश्वर कह रहा है, मुझे जो एक प्रॉब्लम है तुमसे वो ये है कि तुम स्टिफ नेक्ड लोग हो। गॉड इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। कौन है सबसे बड़ी आशीष? उसका साथ ही सबसे बड़ी आशीष है। उसका हाथ ही सबसे बड़ी आशीष है। गॉड इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। और इसलिए एक वर्ड जो लिखा है, जिसको आपके बीच में आपको दिखाना चाहता हूं, और वो ये है, द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू बी विथ यू इज यू आर स्टिफ नेक्ड पीपल। किस कारण से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा? जो कारण है वो ये है कि तुम हठीले लोग हो। एक बात पूछना मांगता हूं, कितने लोगों को यह वर्ड मालूम है कि इस दुनिया में हठीले लोग होते हैं? मालूम है आपको? और अगर आपको यह नहीं मालूम कि दुनिया में हठीले लोग होते हैं, तो पक्का है कि बगल वाला सोच रहा होगा यही है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो किसी चीज में हठ ना करे हो। और एक दूसरे के साथ हठ करें तो बात अलग है, परमेश्वर के सामने भी हमने हठ किया है। We have been stiff-necked before God even. आप मुझे बताइए, क्या आपको आज्ञाएं नहीं मालूम है? क्या आपको यह नहीं मालूम है कि हमें झगड़ा करने वाला नहीं बनना चाहिए? और मुझे बताइए, जब घर में आपके झंझट हुआ 2025 में, पति पत्नी में जब झंझट हुआ, तब आपको क्या यह समझ नहीं आ रहा था कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा ही गुस्सा कर रही हूं? क्या आपको यह नहीं लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने? या पति, आपको यह नहीं लग रहा था कि ये मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया? मालूम था कि नहीं मालूम था? कौन ऐसा होगा जिसे नहीं मालूम होगा? या छोटी सी बात सोचिए, जब प्रार्थना करने का टाइम है और आप प्रार्थना में नहीं है, किसको यह नहीं मालूम है कि हमें परमेश्वर की आराधना को छोटा नहीं जानना चाहिए? एंड वी शुड वर्शिप गॉड एवरी वीक। बट हाउ मेनी टाइम्स वर यू प्रेजेंट एंड हाउ मेनी टाइम्स वर यू एब्सेंट? और सब चीजों को हमने जस्टिफाई किया, कोई ना कोई उसके कारण हमने दिए हैं। सवाल फिर भी वही है, कौन ऐसा है जो कठोर ना हो जाता हो खुदा के सामने? और फिर हम ये कहें कि खुदा बाप, मुझे जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव फूड, आई हैव क्लोथिंग, आई हैव हाउस, बट देयर इज नो जॉय इन एनी ऑफ इट। इसमें मजा नहीं आ रहा है, जिंदगी का मजा मिस हो रहा है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, सुनिएगा, फ्रूट ऑफ मनी इज नॉट जॉय, बट फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज जॉय। ज्यादा पैसा हो जाने से आपके पास आनंद नहीं आ जाएगा, पर जब तक होली स्पिरिट आपके घर में नहीं होगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा। जब तक होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में नहीं होगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा। आप रिश्ता कर लीजिए, रिश्ता तोड़ दीजिए, कुछ भी करिए, ये नहीं सोचिए कि इसकी वजह से मुझे मजा नहीं आ रहा है।
या वो मिल जाएगी तो जिंदगी में मजा घुल जाएगा। ना रिश्तों का जुड़ना और ना रिश्तों का टूटना ही किसी को सदा के लिए आनंद देगा। अगर सदा के लिए आनंद देने की ताकत किसी में है, बाइबल सेज इन गैलेशियंस चैप्टर 5, इट इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का फल है। इसका मतलब फल क्या होता है? वो पेड़ पैदा करता है। पवित्र आत्मा ही आनंद को पैदा करता है। रोमियो 14:17 में लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक। क्या खा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कितना मजे तुमने जिंदगी में करे हैं, यह परमेश्वर का राज्य नहीं है। तो क्या है? राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। मजा नहीं आएगा जिंदगी का अगर पवित्र आत्मा में नहीं जिएंगे तो। आपको क्या लगता है सेवा में बड़ा मजा आता है? अगर पवित्र आत्मा में होकर के सेवा ना हो तो यह सेवा आपके लिए बर्डन बन जाएगी। Christianity will be a big burden, impossible for you to carry if the Holy Spirit is not with you. Christianity आसान थोड़ी है। हर थोड़ी दिन पे आपको सैक्रिफाइस करने के लिए बोलेगी। कभी आपसे आपका 10वां हिस्सा, कभी पूरा मांग लेगी। कभी आपसे झुकने को बोलेगी, कभी आपसे माफी मांगने को, तो कभी माफ करने को बोलेगी। क्रिश्चियनिटी आसान थोड़ी है कि हम किसी अपने सताने वाले के पास जाएं और कहें हमने तुम्हें माफ किया, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। आसान नहीं है, पर मजा तब तक नहीं आएगा जब तक होली स्पिरिट का दिया हुआ आनंद आप में नहीं पाया जाएगा। चर्च आने से मजा नहीं आएगा। मजा किससे आएगा? होली स्पिरिट के आपके अंदर बसने से आएगा। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज नो हेल्प अवेलेबल। बाइबल में लिखा है ल्यूक चैप्टर 10 में, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। They came back and they said, in your name even the demons are subject to us. The kind of authority that we have, we never had in the past. मजा आ गया इस अधिकार को देख के। बाइबल में लिखा है, and Jesus rejoiced in the Holy Ghost. लिखा है, और यीशु पवित्र आत्मा में आनंद से भर गया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंद से भर गया। और इसलिए जब खुदा कह रहा है जाओ बेटा, वो भी दूंगा, 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 बस एक चीज नहीं मिलेगी, और वो ये है 2026 में तुम इतने कठोर हो चुके हो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चलूंगा। इमेजिन करिए, एक राज, एक देश, एक जाति, एक प्रजाति अपने देश में प्रवेश करने जा रही है 40 साल के बाद आनंदमयी देश में, और एक गुड न्यूज की बजाय एक खराब न्यूज सुनने को मिल रही है। और वो न्यूज क्या है? आई विल नॉट बी विथ यू। इमेजिन क्या लाइफ होगी। या आपने नया घर बनाया और नया घर बनाने से पहले एकदम एंटर करने जा रहे हैं और ये पता चले वाइफ और हस्बैंड दोनों ने मिलकर बनाया है, वाइफ कह रही है अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी, वो छोड़ के चली जाए। उस घर में एंटर करने का मजा कहां चला गया? इमेजिन करिए, आपने एक नई कार ली है, उस नई कार को आप ड्राइव पर ले जाना मांग रहे हैं, अपने परिवार के साथ जाना मांग रहे हैं, and all of a sudden your child becomes so sick that you have to rush to the hospital. Where is the joy of driving that new car? Where is the joy of entering the new house? And where is the joy of possessing a country? आनंद सिर्फ पवित्र आत्मा में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता, और सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो ढीठ नहीं होंगे। अगर आप ढिठाई करेंगे तो माफ करिएगा, सब कुछ मिल तो जाएगा परमेश्वर की दया से, पर शायद मजा ना आए उसमें। क्या आपको मालूम है, खाना खाने के लिए खा सकते हैं, पर हो सकता है वो खाना मुझे ताकत ना दे। इसीलिए डॉक्टर कहता है आप ये नहीं खाइएगा, ये नहीं खाइएगा, ये नहीं खाइएगा। क्यों? वो खाना बाकी लोगों के लिए तो अच्छा है, पर आपके लिए अच्छा नहीं है। इट इज अ पॉसिबिलिटी। मैं एक ऐसे जन को जानता हूं, किसी प्रभु के दास ने उससे कहा था जो तुमने गलत काम किया है ना, तुमने तौबा नहीं करी है, और इसलिए तुमसे कहना मांगता हूं, तुम घर तो बना लोगे पर उसमें एक दिन भी रह नहीं पाओगे। और सच में ऐसा ही हुआ। मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको। उस आदमी ने आलीशान घर बनाया,
पर घर में बरकत, ये आशीष, वो आशीष, मेरी दुआ है खुदा बाप वो सब कुछ दे। आपको अच्छी नौकरियां दे, आपके बिजनेस को सफल करे, जिनकी शादियां नहीं हो रही शादी हो जाए, जिनकी संतान नहीं है उनको परमेश्वर संतान दे, आश्चर्य कर्म उनकी जिंदगी में हो, जिनकी आशीषें पैसे रुके हुए हैं उनके लिए आशीष और पैसे रिलीज हो जाएं। लेकिन इन सबसे बढ़ के मैं ये चाहता हूं आप नम्र बन जाएं और खुदा की खुशी में जीना शुरू कर दें। That you become humble and no more stiff-necked. अपने गर्दन को कर्रा ना कर दें। ये जो वर्ड stiff-necked है उसका मतलब इतना कठोर है कि ये झुक नहीं पा रहा, इतना कठोर हो गया कि झुक नहीं पा रहा। हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, झुकना सीखोगे तो वो उठाएगा, और अपने आप को सीधा रखोगे उसके सामने तो वो गिरा भी देगा। Bible says he who humbles himself will be exalted. Who's going to exalt? God. But what are you going to do? What are you supposed to do? Humble yourself. अपने आप को छोटा करो, अपने आप को दीन करो, कहो खुदा बाप मैं जो आप कह रहे हैं उसको पूरा करूंगा। Acts chapter 7 उसके 51 में भी कह रहा है ये लोग stiff necked हैं, ये कठोर हैं, इनके गर्दन जो है ना वो झुकती नहीं है। ये नहीं कि गलती मान ले और बोले हाँ हमसे गलती हुई है खुदा बाप माफ कर दो। कई जगह पर ये बता चुका है। पर मैं आपसे एक बात कहना मांगता हूं, इफ यू रिपेंट टुडे, झुकने के लिए तैयार हैं? अपने आप को झुकाने के लिए तैयार हैं या नहीं है? ये 2026 आपके लिए आशीष का साल हो जाए, लेकिन उससे पहले नम्रता का, झुकने का, अधीनता का, परमेश्वर की बात मान लेने का साल हो। आपने वर्ड वर्शिप पढ़ा है पुराने नियम में? क्या मतलब है उसका? जहां लिखा है वर्शिप वहां हिंदी में लिखा है दंडवत, क्योंकि हिब्रू भाषा के शब्द का मतलब है जमीन पर गिर जाना। न्यू टेस्टमेंट में वर्ड है प्रोस्क्यूनियो, जिसका मतलब है जमीन पर गिर जाना। अपने आप को झुकाना आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी, सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। और जब दूसरी तरफ से भी झुकना शुरू हो जाएगा तो उठना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। जहां झुकना नहीं होगा वहां उठना नहीं होगा, बिकॉज गॉड इज द ओनली सॉवरेन सेवियर एंड सॉवरेन गॉड। खुदा के सामने अगर किसी ने सरकशी करी, मतलब अपने सीने को ऐसे करके रखा, आई विल नॉट बाउ टू योर विल, मैं तेरी इच्छा के सामने नहीं झुकूंगा, मेरा जो मन है वही करूंगा, तो गर्दनें टूट जाती हैं। इस नए साल में आपको डरा नहीं रहा हूं, पर आशीष का एक मात्र तरीका बता रहा हूं। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल, क्योंकि खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। न्यू टेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? डू नॉट रेजिस्ट द होली स्पिरिट। उसका सामना नहीं करो, उसके सामने सरकशी करके मत खड़े हो, उसके सामने झुक जाओ। अगर बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, तो मैं उसको मानूंगा, चाहे मुझे अच्छा लगे और चाहे ना लगे। और नहीं तो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए। पर अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा आप पर और बढ़ती दिखाई दे रही, यू एंजॉय लाइफ, तो वो बिना पवित्र आत्मा के आपके साथ हुए और बिना आपके झुके संभव नहीं होगा।